प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से नीच भंग दोष कैसे समाप्त होता है, किन स्थितियों में समाप्त होता है, इसकी क्या कंडीशन है, इसके विषय में जो है विशेष रूप से चर्चा करूंगा। और वो नीच राशिस्थ ग्रह जो है किस प्रकार से किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को राजा जैसे धन दौलत, ऐशो आराम, संपत्ति, वैभव जो है प्रदान करता है। आइए देखिए, किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, इसका कोई भी लेन देन नहीं। हर लग्न में कोई ना कोई ग्रह नीच राशिस्थ होता है। तो मान लीजिए, सपोज करिए उदाहरण के तौर पर हमने जो है मेष लग्न की कुंडली ले लिया। अब मेष लग्न की कुंडली में लग्न में यदि शनि बैठ जाए तो शनि जो है अपने नीच राशि में हो जाएगा, क्योंकि शनि की जो नीच राशि है वो मेष राशि है। शनि मेष राशि में जो है क्या होता है, नीच राशि होता है। ठीक है। और इस नीच राशि का स्वामी अर्थात मेष राशि का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए या चौथे भाव में बैठ जाए या सातवें या दसवें भाव में बैठ जाए, लग्न से या चंद्र से या सूर्य से, तीनों से केंद्र स्थानों में बैठ जाए, तो उस ग्रह का नीच राशिस्थ जो दोष है वो समाप्त हो जाता है और वो ग्रह निर्मल हो जाता है और अपने उच्च राशि के समान जो है फल देने में सामर्थ होता है। और वो किसी भी जातक को राजा जैसे जीवन अर्थात धन दौलत, ऐशो आराम जो है देता है। इसी प्रकार मान लीजिए, जैसे मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठा है और वो अपने नीच राशि में बैठा हुआ है। अब इस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा है। यदि चंद्रमा लग्न में बैठ जाए या चौथे भाव में बैठ जाए या सातवें भाव में बैठ जाए या दसवें भाव में बैठ जाएगा, तो उस ग्रह का जो है मंगल का जो नीच राशिस्थ दोष है वो समाप्त हो जाएगा और वो निर्मल हो जाएगा, निर्मल, और वो अपनी उच्च राशि के अर्थात मकर के समान फल देने में समर्थवान होगा। इसी प्रकार सपोज करिए तीसरा उदाहरण है, समझ लीजिए कि जैसे सूर्य जो है वो तुला राशि में बैठा है। अब तुला राशि तो सूर्य की नीच राशि है, और ठीक है। अब इस नीच राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है। इस नीच राशि का स्वामी, तुला का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। अब इस नीच राशि का स्वामी शुक्र वो जो है लग्न से या चंद्र से या सूर्य से केंद्रस्थ हो जाए, पहले चौथे सातवें दसवें भाव में बैठ जाए, तो उस ग्रह का अर्थात सूर्य का नीच राशि का जो दोष है, नीच राशिस्थ दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा और वो निर्मल हो जाएगा और अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि के समान फल देने में सामर्थ्यवान होगा। और वो किसी भी जातक को राजा जैसे धन दौलत, वैभव, साम्राज्य, ऐशो आराम जो है देता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी नीच राशिस्थ ग्रह, नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह लग्न या चंद्र से केंद्र भाव में बैठा हुआ है, पहले चौथे सातवें और दसवें भाव में बैठा हुआ है, तो उस ग्रह का नीच राशिस्थ दोष समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर शनि है, तो शनि जो है लग्न में तो जरूर बैठा है लेकिन नीच राशि में बैठा, तो लग्न से तो प्रथम भाव में पड़ा, तो इसका नीच राशि का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा और ये निर्मल हो जाएगा और जो है राजा के समान धन दौलत, ऐशो आराम प्रदान करने में सामर्थ्यवान होगा। इसी प्रकार मंगल जो है नीच राशि में है, लग्न से केंद्र में बैठा है, इसका भी नीच राशि दोष समाप्त हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन है, यदि कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में बैठा है, कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में बैठा और
उसी ग्रह के उच्च राशि का स्वामी और उसी ग्रह के नीच राशि का स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो उस ग्रह का नीच राशि दोष समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर शनि बैठा है अपनी नीच राशि मेष में बैठा हुआ है। अब इस मेष राशि का स्वामी तो मंगल हुआ, लेकिन इसकी उच्च राशि, शनि की उच्च राशि क्या है? तुला है। तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो मंगल और शुक्र यदि इस जन्मांग चक्र में एक दूसरे से पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बैठ जाएंगे तो शनि का नीच राशिस्थ जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा और वो जो है उच्च राशि के समान फल देने में सामर्थ्यवान होगा और राजा जैसे धन दौलत ऐशो आराम जीवन जो है देने में सामर्थ्यवान रहेगा। इसी प्रकार मान लीजिए सूर्य जो है नीच राशि में है। अब सूर्य तो नीच राशि में है, सूर्य तो नीच राशि में है, लेकिन सूर्य की उच्च राशि क्या है? मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल और इसके नीच राशि का स्वामी शुक्र परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो जाए तो नीच राशि से दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जैसे मंगल जो है नीच राशि में है, इसकी उच्च राशि मकर है। अब मकर का स्वामी शनि होता है, नीच राशि का स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्र शनि इस जन्मांग चक्र में एक दूसरे से पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बढ़ जाए तो नीच राशि से दोष समाप्त हो जाता है, वो ग्रह निर्मल हो जाता है और जो है किसी भी जातक को, किसी भी इंसान को राजा जैसे धन दौलत ऐशो आराम वैभव साम्राज्य जो है देने में सामर्थ्यवान होता है। ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन क्या है कि यदि कोई भी ग्रह अष्टमेश होकर के, अष्टम भाव का स्वामी होकर के अपने नीच राशि में चला जाए, अपने नीच राशि में बैठ जाए तो उस ग्रह का जो अष्टमेश है उसका नीच राशि दोष जो है समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर अष्टमेश मंगल है और मंगल अपने नीच राशि में बैठ गया है कर्क में, तो यहाँ पर जो है मंगल का जो है नीचत्व दोष समाप्त हो जाएगा और वो ग्रह निर्मल हो जाएगा और वो ग्रह जो है राजा के समान धन दौलत ऐशो आराम देने में सामर्थ्यवान होगा। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।